हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आप सबका स्वागत है। इस कोर्स में हम इंग्लिश को बेसिक लेवल से सीख रहे हैं और आज हमारा 16th डे है और आज के दिन में हम ये देखेंगे कि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कैसे बना सकते हैं। ये टेंस क्या है, इसमें कौन से रूल्स होते हैं, इसको हम बना कैसे सकते हैं, ये सारे रूल्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं। पिछली वीडियोस में हमने इंग्लिश को बहुत ही जो बेसिक लेवल था उसको बिल्कुल रूट से हमने डिस्कस करना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे करके हम इंग्लिश को अभी एडवांस लेवल की तरफ लेके जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि सबसे पहले आपको पता लग गया होगा कि पास्ट का मीनिंग क्या है। दिस इज वेरी बेसिक। पास्ट का मीनिंग है जब जो चीज गुजर चुकी है, जो चीज अभी गुजर चुकी है। जैसे कि मैंने खाना खाया, मैंने उसे पीटा, मैंने एक लेटर लिखा, मैंने एप्लीकेशन लिखी, मैंने उसे पढ़ाया, मैंने उससे कुछ सीखा। तो ये सारे टेंसेस में एक चीज कॉमन है कि इसमें पास्ट की बात हो रही है। पास्ट इज बीइंग डिस्कस्ड, पास्ट की बातें हो रही है और पास्ट की बातें भी हम 4 तरीकों से कर सकते हैं। जैसे कि हम हर एक टेंस की बात हम 4 तरीकों से कर सकते हैं। वो तरीके हैं इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस। तो पास्ट की बारी है आज। इसमें हम सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है? जब हम हिंदी में बात करते हैं कि वो आई या वो आया, उसने खाना खाया, उसने मुझे पढ़ाया, उसने एक एप्पल खाया या वो एक एप्पल खाता था, वो इस गिलास में पीता था। तो जब हिंदी में बात करते हैं तो उसके पीछे ता थी, ती थी या ते थे, ये आता है या आ, ई, ये इनका यूज होता है। तब हम कहते हैं कि ये इंग्लिश में इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस कर ही लिए। जैसे कि वो आया या आया, वो आई, वो गए, उसने गिलास तोड़ दिया। तो ये सारे पास्ट की एग्जांपल्स हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि हम इन्हें इंग्लिश में कैसे बना सकते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को लगाना होता है। सब्जेक्ट यानी कि जिसकी बात हो रही है, जिसने कोई काम किया। जैसे कि मैंने लिखा, मैंने एक पत्र लिखा, मैंने एक पत्र लिखा। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, कौन बात कर रहा है, कौन पत्र लिख रहा है, किसके बारे में बात हो रही है, मेरे बारे में हो रही है। तो सब्जेक्ट कौन है, मैं। तो आए, उसके बाद जो काम किया गया है आए, उसकी सेकंड फॉर्म। जैसे कि आए, मैंने लिखा, तो लिखने को हम राइट कहेंगे। राइट की सेकंड फॉर्म क्या है, राइट, रॉट। और थर्ड फॉर्म क्या है, रिटन। अब थर्ड फॉर्म में इस टेंस में हमने कुछ लेना देना नहीं है, जस्ट हम सेकंड टेंस में ही जाएंगे क्योंकि हमने जस्ट सेकंड टेंस को ही यूज करना है जब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं, जिसके बारे में हम आगे बहुत सिंपल तरीके में बात करेंगे। तो आए, सबसे पहले आए सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, लिखने की सेकंड फॉर्म क्या है, रॉट। आई रॉट, मैंने क्या लिखा, व्हाट डिड आई राइट, मैंने एक लेटर लिखा। तो लेटर क्या है, जिस पे काम हो रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है, जो चीज को जिस चीज पे कोई क्रिया की जा रही हो। तो किस चीज को लिखा जा रहा है, लेटर को। तो आई रॉट अ लेटर। सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट को हम यूज करेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं उसे मिला, मैं उसे मिला। मैं को मैं कहूंगा आई। आए, मिलने की इंग्लिश क्या होती है, मीट। आए, मीट की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे क्योंकि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। तो आए मेट, मीट फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म मेट, थर्ड फॉर्म मेट। आए, क्योंकि सेकंड फॉर्म यूज होगा तो आए मेट, मैं मिला किससे, उसे। तो उसे की इंग्लिश क्या होगी, हिम। मैं उसे मिला तो आई मेट हिम। अगर मैं एक और एग्जांपल ले सकता हूं, अगर मैंने ये कहना है कि मैंने गिलास को तोड़ दिया, तो आई ब्रेक की सेकंड फॉर्म है ब्रोक, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो आई ब्रोक, आई ब्रोक अ ग्लास। तो इसकी नेगेटिव फॉर्म बनाने के लिए हमने जस्ट क्या करना है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट, सब्जेक्ट डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। अगर नेगेटिव फॉर्म बनाना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी क्योंकि हमने डिड सबसे पहले यूज कर लिया एज ए हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट को हम यूज करेंगे। तो आई डिड नॉट, आई डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। मीट की फर्स्ट फॉर्म क्या है, मीट ही है, तो आई डिड नॉट मीट हिम।
आई डिड नॉट मीट हिम। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, अगर हमने इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, अगर पूछना है कि क्या मैं उसे मिला, तो सिंपल हम क्या कहेंगे, हम डिड को आगे यूज करेंगे। डिड को हम आगे यूज करेंगे। डिड आई फर्स्ट फॉर्म मीट हिम, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट को हम यूज करेंगे। तो डिड आई फर्स्ट फॉर्म मीट हिम, क्या मैं उसे मिला। तो इसमें सबसे पहले हमें जो अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि जस्ट हमें ये 3 रूल्स दिमाग में बिठाने होते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हमें नेक्स्ट सेंटेंसेस को बनाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। दिस इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली ईजी। अगर आप पूरी अटेंशन देते हैं तो ये बहुत ही ईजी होने वाला है। और जो मेन चीज़ है वो हमने डिस्कस कर ही ली है, बट आगे थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी हमें लेने के लिए हमें आगे वाली जो सेंटेंसेस है हम उन्हें देखेंगे। आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, अगर मैंने ये कहना है कि मैंने कल क्रिकेट खेली, तो आई खेलने को क्या कहेंगे, प्ले सेकंड फॉर्म है प्लेड, तो आई प्लेड मैंने खेला, क्या खेला, क्रिकेट। आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट प्ले की। कब प्ले की, कल प्ले की। तो आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, मैंने कल क्रिकेट प्ले की। आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। अब इसका भी नेगेटिव फॉर्म बनाने के लिए हम क्या कहेंगे, आई डिड नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्ले ही है, तो आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट यस्टरडे, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट यस्टरडे, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट यस्टरडे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमने क्या किया था, हमने ये देखा था कि सबसे पहले हम डिड लगाना होता है, डिड उसके बाद आई, देन फर्स्ट फॉर्म, तो डिड आई प्ले क्रिकेट यस्टरडे, डिड आई प्ले क्रिकेट यस्टरडे। तो अगर हम इसे रिटन फॉर्म में लिख रहे हैं तो उसके बाद हमें क्वेश्चन मार्क एक लगाना पड़ता है, एक क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है। अगर मैंने ये कहना है कि यार मैंने जार को तोड़ दिया, मैंने जार को तोड़ दिया, आई ब्रोक, ब्रेक की सेकंड फॉर्म क्या है, ब्रोक, फर्स्ट फॉर्म ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, तो सेकंड फॉर्म से ही हमें लेना देना है। तो आई ब्रोक द जार, अगर मैंने कहना है कि उसने जार को तोड़ दिया, तो ही ब्रोक द जार, ही डिड नॉट ब्रेक द जार, ही डिड नॉट ब्रेक द जार। क्योंकि नेगेटिव में या इंट्रोगेटिव में हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, इसलिए हमने ब्रोक की जो फर्स्ट फॉर्म थी वो क्या थी, ब्रेक है, वो हमने यूज किया। ही डिड नॉट ब्रेक द जार। नेक्स्ट है डिड ही ब्रेक द जार, क्या उसने जार को ब्रेक किया। तो सबसे पहले हम ये देख चुके हैं कि सबसे पहले डिड इंट्रोगेटिव में बनाने के लिए डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्या है डिड ही, उसके बाद वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है जिस पे भी क्रिया की गई है उसे हमने वहां लगाना होता है। नेक्स्ट है द अंकल टुक केयर ऑफ हिम, हिज अंकल टुक केयर ऑफ हिम, उसके अंकल ने उसकी देखभाल की। अब देखभाल करने को क्या कहेंगे, टेक केयर, टेक केयर, जिसकी की है उसके बाद ऑफ लगा के उसकी बात होती है, जिसकी टेक केयर की गई होती है, जिसकी देखभाल की गई होती है, तो टेक केयर ऑफ समवन। अगर हमने ये कहना है कि उसके अंकल ने उसकी देखभाल की, तो हिज अंकल, उसके अंकल ने, हिज उसका अंकल, उसके अंकल ने, तो टेक की सेकंड फॉर्म है टुक, टेक, टुक, टेकन, तो हिज अंकल टुक केयर ऑफ हिम, उसके अंकल ने उसकी देखभाल की। नेगेटिव बनाने के लिए भी क्या कहेंगे, सिंपली हिज अंकल डिड नॉट, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, हिज अंकल, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, हिज अंकल डिड नॉट टेक केयर ऑफ हिम। क्योंकि नेगेटिव में हमने सबसे पहले यही डिस्कस किया है कि हम टेक का यूज करेंगे, हम यानी कि फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। हिज अंकल डिड नॉट टेक केयर ऑफ हिम। इंट्रोगेटिव में है डिड हिज अंकल टेक केयर ऑफ हिम, डिड हिज अंकल टेक केयर ऑफ हिम। अब हमारे पास कुछ नेक्स्ट सेंटेंसेस है जिसको यूज करने के बाद, जिसको सुनने के बाद, जिसको लर्न करने के बाद हमें ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हम जो भी पास्ट सेंटेंस के बारे में हमने बात करनी है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई अगर हमने बात कहनी है तो हम कैसे उसको सिंप्लीफाइड तरीके से कह सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से हम इसे कह सकते हैं। द गर्ल प्लक्ड फ्लावर, ये कहना है कि लड़की ने फ्लावर को तोड़ दिया या लड़की ने फ्लावर तोड़ दिया, तो द गर्ल
प्लग, तोड़ने को क्या कहेंगे, प्लक, उसकी सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। तो सेकंड फॉर्म है प्लक, प्लक्ड, प्लक्ड, सेकंड फॉर्म है प्लक्ड। द गर्ल प्लक्ड अ फ्लावर, उस गर्ल ने फ्लावर को प्लक कर दिया। नेगेटिव में द गर्ल डिड नॉट प्लक अ फ्लावर, द गर्ल डिड नॉट प्लक अ फ्लावर, द गर्ल डिड नॉट प्लक अ फ्लावर। इंट्रोगेटिव में डिड द गर्ल प्लक द फ्लावर, डिड द गर्ल प्लक द फ्लावर, प्लक ए फ्लावर। अब द या ए में क्या फर्क है, क्योंकि हमने यहां ए ही लगाया है तो हम यहां भी ए ही यूज करेंगे, बट हम द का भी यूज कर सकते हैं। द का यूज कब होगा, ए का कब होगा, ए का हम यूज तब करते हैं जब कोई भी नॉर्मल फ्लावर की बात हो रही है। द का कब यूज होगा, जब किसी स्पेशल फ्लावर के बारे में बात हो रही है। अगर आपको ए द के बारे में एन के बारे में जानना है तो हमने एक उस पर अलग से वीडियो बना रखी है, आप वो जाकर पहले देख सकते हैं। इस वीडियो के बाद में मैंने पार्टी अटेंड की, आई सेकंड फॉर्म अटेंडेड, आई अटेंडेड द पार्टी, आई डिड नॉट अटेंड द पार्टी। तो इसमें भी सब हमने क्या किया है, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, और जो काम नहीं किया है वो हमने लास्ट में लगाना है। आई डिड नॉट अटेंड द पार्टी, आई डिड नॉट अटेंड द पार्टी। डिड आई अटेंड द पार्टी, डिड आई अटेंड द पार्टी, क्या मैंने पार्टी अटेंड की। नेक्स्ट है ही एक्सेप्टेड माई अपोलॉजी, उसने मेरी माफी को स्वीकार कर लिया। ही एक्सेप्टेड माई अपोलॉजी। नेगेटिव कहना है कि उसने मेरी अपोलॉजी को, मेरी माफी को स्वीकार नहीं किया। ही डिड नॉट एक्सेप्ट माई अपोलॉजी, तो अब फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। ही डिड नॉट एक्सेप्ट माई अपोलॉजी, डिड ही एक्सेप्ट माई अपोलॉजी, क्या उसने मेरी अपोलॉजी, उसने मेरी माफी को कबूल किया। अगर इसका भी नेगेटिव बना सकते हैं हम, इंट्रोगेटिव का भी। अगर मैंने ये कहना है कि क्या उसने मेरी माफी को एक्सेप्ट नहीं किया, तो डिड ही नॉट एक्सेप्ट माई अपोलॉजी, डिड आई नॉट अटेंड द पार्टी, क्या मैंने पार्टी अटेंड नहीं की। डिड द गर्ल नॉट प्लक ए फ्लावर, क्या उस लड़की ने फ्लावर को प्लक नहीं किया। अब ये देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, हम इंट्रोगेटिव का भी नेगेटिव बना रहे हैं। डिड आई नॉट मीट हिम, क्या मैं उसे नहीं मिला। एक नेक्स्ट सेंटेंस है द बर्ड बिल्ट नेस्ट, द बर्ड्स बिल्ट नेस्ट, जो पक्षी थे उन्होंने एक नेस्ट को बिल्ड किया, नेस्ट बना लिया, घोंसला बनाया। द बर्ड्स बिल्ड की सेकंड फॉर्म है बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, तो बिल्ड की सेकंड फॉर्म लगाई है। द बर्ड्स बिल्ट फ्लावर, बिल्ट नेस्ट, जो बर्ड्स थे, पक्षी थे, उन्होंने एक नेस्ट को बनाया। द बर्ड्स डिड नॉट बिल्ड नेस्ट, द बर्ड्स डिड नॉट बिल्ड नेस्ट। अब ये देखिए हम फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे हैं, बिल्ड। द बर्ड्स डिड नॉट बिल्ड नेस्ट, जो बर्ड्स थे उन्होंने घोंसला, उन्होंने नेस्ट नहीं बनाया। डिड द बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, क्या बर्ड्स ने नेस्ट को बिल्ड किया। तो इसका इंटेरोगेटिव का भी नेगेटिव है, डिड द बर्ड्स नॉट बिल्ड ए नेस्ट, क्या बर्ड्स ने नेस्ट को बिल्ड नहीं किया। तो आज हमने जितने भी सेंटेंसेस लिए हैं इन सबसे ये क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए कि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कैसे यूज कर सकते हैं, इसको कैसे नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में हम यूज कर सकते हैं, सही तरीके से यूज कर सकते हैं, और अपनी स्पोकन इंग्लिश को हम कैसे इफेक्टिव तरीके से बोल सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये सीरीज हमारी 40 डेज की होने वाली है यार। आज हमारा 16th डे है। इसमें हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज किया, और इस सीरीज का पूरा लाभ लेने के लिए, पूरा बेनिफिट लेने के लिए इस सीरीज को आप फर्स्ट पार्ट से 40 पार्ट का तक देख सकते हैं। और इस सीरीज को आप अपने भाई बहन, ब्रदर सिस्टर्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को भी शेयर कर सकते हैं, जिसको आपको लगता है कि उन्हें बेनिफिट हो सकता है। हमें प्यार देने के लिए सीरीज को अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।